मैं चिराग पासवान की वजह से जान देने जा रही हूँ। मैं चिराग पासवान के जो जीजा हैं उनकी वजह से जहर खा रही हूँ। इतना गंभीर है कि कायदे से चिराग पासवान की बर्खास्तगी होनी चाहिए भारत सरकार से और कायदे से उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन इन लोगों पर इतना ज्यादा सत्ता का भी नशा चढ़ा हुआ है कि इसके बावजूद इन लोगों ने नहीं मतलब उसकी बात मानी और ईडी का रेड करवा दिया। चिराग पासवान के जो बहनोई है वो भी तो उस कंपनी के कभी पार्टनर रहे थे, उनसे भी ईडी पूछताछ करे। मैं चिराग पासवान की वजह से जान देने जा रही हूँ। मैं चिराग पासवान के जो जीजा हैं उनकी वजह से जहर खा रही हूँ। एक महिला का ये सुसाइड नोट तेजी से वायरल हो चुका है। वो महिला अस्पताल में भर्ती है। पूरा मामला क्या है हम आपको बताएंगे, साथ ही ये समझाएंगे कि अब चिराग पर बीजेपी क्या फैसला लेगी। अब चिराग पासवान क्या इसका जवाब देंगे। बिहार में चिराग को इससे कितना नुकसान होगा। चुनावी साल है, अब दाग लग रहे हैं तो धोएंगे कैसे चिराग पासवान। चर्चा में हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास है। सर स्वागत है। धन्यवाद सर, ये मामला बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। पूरा मामला क्या है, ये क्या घोटाला, क्या करप्शन हुआ है जिसको लेकर एक महिला जहर खा लेती है, क्या लगता है आपको? देखिए, मामला तो बहुत गंभीर है और इतना गंभीर है कि कायदे से चिराग पासवान की बर्खास्तगी होनी चाहिए भारत सरकार से और कायदे से उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए, मामला मैं दर्शकों को शुरू से समझाता हूँ। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का मामला है। वहाँ एक कंपनी है जयश्री गायत्री फूड्स। ये फूड प्रोसेसिंग की कंपनी है जिसको हिंदी में खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं। मतलब उसे फलों और सब्जियों को फ्रोजन करके डब्बा बंद करके बेचा जाता है। अब इसके मालिक किशन मोदी हैं और उनकी पत्नी है पायल मोदी। पायल मोदी जो है 31 बरस की है। इनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। कल क्या हुआ कि पायल मोदी ने जहर खा लिया और उनकी ऐसी नाजुक हालत हो गई कि उनको भोपाल के बंसल अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी भी वो जिंदगी मौत के बीच झूल रही हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस ने उनके कमरे से कई पन्नों का एक सुसाइड नोट बरामद किया जो उन्होंने जहर खाने के पहले लिखा था। अब उस सुसाइड नोट की बातें जो है बहुत चौंकाने वाली हैं। उसमें ये कहा गया है कि चिराग पासवान का एक बहनोई है चंद्र प्रकाश पांडे। अच्छा। और चंद्र प्रकाश पांडे का एक भाई है वेद प्रकाश पांडे जो लोजपा का नेता है। ये जो चंद्र प्रकाश पांडे है ये किशन मोदी का पार्टनर हुआ करता था उसी कंपनी में और इसने उस कंपनी को 80 करोड़ रुपए का चूना लगाया, मतलब हेर फेर कर दिया 80 करोड़ का। इस बात को लेके किशन मोदी ने भोपालगंज के हबीबगंज थाने में एफआईआर किया था जिसमें चंद्र प्रकाश पांडे को अभियुक्त बनाया था, एक सुनील त्रिपाठी था उसको अभियुक्त बनाया था। ये सब काम उसने किया था। अब चंद्र प्रकाश पांडे को लगा कि अरे मेरा साला केंद्रीय मंत्री, मैं क्यों दबूंगा। तो उसने क्या किया कि सारी एजेंसियां जो है उसको इस कंपनी के पीछे छोड़ दिया, पीछे लगा दिया। अब जैसे कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो होता है उसने जाके एक नोटिस चिपका दिया कंपनी पर कि ये प्रदूषण नियंत्रण वाले का उल्लंघन हो रहा है। और आजकल जो सबसे विवादित एक एजेंसी है ईडी, प्रवर्तन निदेशालय, ईडी का रेड करवाने लगा। और मतलब आप ये कह रहे हैं कि पायल मोदी की कंपनी पर चिराग पासवान के शहर पर ईडी की कार्रवाई करवाई गई है, छापेमारी करवाई गई है और इसीलिए पायल मोदी ने जहर खाया। बिल्कुल बिल्कुल यही मामला है। और देखिए, चंद्र प्रकाश पांडे ने पहले ही पायल मोदी को धमकाया था कि ईडी का रेड होगा और उससे वो घबरा भी गई थी। और अभी 24 जनवरी को यानी कि 7 दिन पहले पायल मोदी भोपाल से पटना भी आई थी चंद्र प्रकाश पांडे से बात करने के लिए, सुलह सफाई के लिए। लेकिन इन लोगों पर इतना ज्यादा सत्ता का भी नशा चढ़ा हुआ है कि इसके बावजूद इन लोगों ने नहीं मतलब उसकी बात मानी और ईडी का रेड करवा दिया। अब ये सब की वजह से क्या हुआ कि वो जो कंपनी है वो बिल्कुल अब घाटे में चली गई है और जो किशन मोदी है वो इतना परेशान हो गया है कि वो बीमार रहने लगे हैं। सर ये भी कहा जा रहा है कि जो छापेमारी हुई है उसमें कंपनी के कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, फर्जी 65 डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसके आधार पर ये दूसरे देशों में निर्यात करते थे इनका प्रोडक्ट। तो कंपनी की संलिप्तता संदेह पैदा करती है और कंपनी में जो भागीदार है वो चिराग पासवान के जीजा जी हैं। तो अब समझ नहीं आ रहा है कि इसमें सही कौन है गलत कौन है। वही मैंने कहा ना कि मान लीजिए 1 मिनट के लिए हम लोग मान भी ले कि ठीक है कंपनी गड़बड़ ही कर रही थी, तो फिर इसको चंद्र प्रकाश पांडे के खिलाफ भी एक्शन हो। चिराग पासवान के जो बहनोई है वो भी तो उस कंपनी के कभी पार्टनर रहे थे, उनसे भी ईडी पूछताछ करे। ये जो हो गया है कि पिक एंड चूज जो हो गया है कि हम इस पर एक्शन लेंगे, इस पर नहीं लेंगे, चेहरा देख के एक्शन लेंगे, राजनीतिक तरीके से दुरुपयोग। देखिए, गौतम अडानी हजारों हजार करोड़ का घोटाला करता है, लेकिन कभी आपने सुना है ईडी ने अडानी के किसी भी
ठिकाने पर छापेमारी की हो, नहीं की है, क्योंकि सभी को पता है कि गौतम अडानी नरेंद्र मोदी के कितने करीबी हैं। तो ये जो ईडी का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है, ये गलत है। और मान लीजिए वो अभी महिला एकदम नाजुक स्थिति है, मान लीजिए उसके साथ कुछ हो जाता है, उसकी जान चली जाती है, अभी मामला गंभीर है, तब तो मामला और गंभीर हो जाएगा। ये तो आत्महत्या के उत्प्रेरण का मामला हो जाएगा कि आप किसी को इतना आप टॉर्चर कीजिए कि वो खुदकशी कर ले। चिराग पासवान की ताकत का फायदा उनके जीजाजी उठा रहे थे और उसके दम पर महिला को धमका रहे थे, चर्चाएं यही हैं। और सर, आपको लगता है कि ये जो खबर चल रही है, इसके आधार पर चिराग की छवि अब इतनी धूमिल हो जाएगी कि उनको बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान भी हो सकता है? अब कुछ हद तक तो नुकसान होगा। चिराग पासवान देखिए, वो तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन टिकट देते समय बहनोई फर्स्ट हो जाता है। और ऐसे भी देखिए, चिराग पासवान की कोई बहुत अच्छी छवि आप नहीं रह गई है जितने उन्होंने माफिया को अपनी पार्टी में रखा है। हुलास पांडे जैसा क्रिमिनल उनकी पार्टी में है। अभी 10 दिन पहले चिराग पासवान सीवान चले गए हेलीकॉप्टर पर, खान बंधुओं को उन्होंने पार्टी में शामिल कर दिया, जो अयूब खान और रईस खान खूंखार अपराधी हैं। अब चर्चा है कि रघुनाथपुर से उसमें से किसी एक भाई को टिकट मिलेगा लोजपा का। और इनके जो पिताश्री थे रामविलास पासवान, वो भी कुछ इसी राह के राही थे, वो भी माफिया को बैठा के रखते थे। सूरज भान जैसा माफिया उनकी पार्टी में था। और रामविलास पासवान कहते थे कि ये तो बहुत बड़े समाज सेवी हैं। तो ये जिस रास्ते पर पिताजी थे उसी रास्ते पर चिराग है। तो खाली, और आपको याद होगा, दर्शकों को मैं याद दिला दूं, पिछले साल मई में लोकसभा चुनाव के समय चिराग पासवान के पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी और उन्होंने खुलेआम चिराग पर टिकट बेचने के इल्जाम लगाए थे। रेणु कुशवाहा और प्रोफेसर अरुण कुमार जैसे कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी थी। तो चिराग पासवान तो शुरू से विवादों में रहे हैं, कभी टिकट बेचने का लगता है, कभी माफिया को लाने का, और अब एक नया विवाद जुड़ गया है भोपाल से जो खबर आ रही है, ताकत का गलत इस्तेमाल, ताकत का ये बिल्कुल दुरुपयोग है जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, सारा मामला आपने रख दिया है दर्शकों के सामने। अब देखना ये होगा कि जब सुर्खियों में ये पूरा मामला बना हुआ है तो कायदे से एनडीए का हिस्सा होने के नाते बीजेपी इस पर क्या टीका टिप्पणी करती है। अब चूंकि कैबिनेट मंत्री है चिराग पासवान, तो क्या उनकी भी जवाबदेही तय होगी, और खुद चिराग क्या अपने जीजा से सवाल करेंगे इस पूरे मामले पर। देखते हैं इस मामले में आगे क्या कुछ होगा, आप तक जरूर लेकर आएंगे। नमस्कार।